ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में चर्चा करनी पड़ी और उन सारे सवालों के जवाब देने पड़े जो लीडर ऑफ अपोजिशन और देश की जनता द्वारा पूछे गए। वहीं जब यूएस ने वेनेजुएला में स्ट्राइक करके वहां के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके यूएस से ले गए तो यूएस प्रेसिडेंट को यूएस कांग्रेस में कोई जवाब नहीं देना पड़ा। पर ऐसा क्यों? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे क्लास एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। हम दोनों सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, और सबसे ज़रूरी सवाल कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अपनाया। लेकिन पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। आसान भाषा में समझे तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक मेथड है जो बताता है कि पावर कौन होल्ड करेगा, रूलर्स कैसे चुने जाएं, कानून कैसे बने और अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। ज़्यादातर देशों द्वारा दो ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारा देश भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में ही जानेंगे। इस सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोग एमपीज को चुनते हैं और सभी एमपी मिलकर पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं और उन्हीं एमपीज में से किसी एक को पीएम चुना जाता है, जिसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। जनरली प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है और फिर पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं और उन्हें पोर्टफोलियोज असाइन करते हैं। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, मतलब देश में होने वाली सभी घटनाओं और सरकार के फैसलों पर पार्लियामेंट में उन्हें जवाब देना पड़ता है उस चीज़ का। ओपोजिशन सरकार की नीतियों पर सवाल पूछ सकता है, पब्लिक प्रेशर किसी पॉलिसी को बदल सकती है। यही चीज़ इस सिस्टम को हाईली अकाउंटेबल और फ्लेक्सिबल बनाती है। लेकिन इसके साथ कई सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज करती है तो पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। नई गवर्नमेंट बनाने में समय लगता है, पॉलिसीज़ रुक जाती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं और लगातार इलेक्शन से पब्लिक मनी वेस्ट होता है। इससे इस सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सेपरेशन यहाँ पर क्लियरली एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से अलग है। यहाँ पर लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है और वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता और प्रेसिडेंट की टर्म फिक्स होती है। चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट को पसंद करे या ना करे, फिर भी प्रेसिडेंट अपना काम करता रहता है, इसलिए यह सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम होती है, मतलब प्रेसिडेंट के किसी भी डिसीजन के लिए उसे यूएस कांग्रेस में जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कोई अचानक से गवर्नमेंट नहीं गिरती है, इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन बिना किसी डर के लेता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट कोई गलत डिसीजन लेता है और पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत होता है, तब प्रेसिडेंट को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इम्पीचमेंट बहुत ही लॉन्ग और कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और कभी कभी प्रेसिडेंट एक पॉलिसी चाहता है और कांग्रेस दूसरी, इस कारण लॉज डिले हो जाते हैं और गवर्नमेंट शटडाउन देखने को मिलता है। हाल ही में आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे यूएसए में गवर्नमेंट शटडाउन हमें देखने को मिला है। चलिए अब इसको समराइज करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर होती है, इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए डेली और यहाँ पर कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होती है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट लेस स्टेबल होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से अलग होती है। प्रेसिडेंट अकाउंटेबल होता है मेनली थ्रू इलेक्शंस में, इसलिए आपने देखा होगा कि यूएसए में डिबेट होती है जब इलेक्शन होने को होते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड टेन्योर होती है, गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल होती है। अब बात करते हैं कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों चुना। तो हमारी डाइवर्स सोसाइटी के कारण
और कलेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत के कारण। और कंक्लूजन ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। अगर आपको डीपीएसपी के बारे में सिर्फ 4 मिनट में समझना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।